प्रणाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं अंकित शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार फिजिक्स गुरु में। देखिए यहां पर पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। इसमें मैं रिलेटिविटी वाला पोर्शन करा रहा हूं। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम डायलेशन। ये टाइम डायलेशन क्या है बेटा? इसे टाइम डिलेशन भी बोलते हैं। सबका बोलने का तरीका अलग अलग है, लेकिन हमें बोलने से ज़्यादा फोकस चीज़ों को सही करने पर रखना है। लाइन सीधी है। चलिए हम पढ़ने वाले हैं टाइम डायलेशन। ये क्या है? जैसे हमने लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन आपको अच्छे से तो याद होगा या नहीं याद? लेंथ कॉन्ट्रैक्शन में हमने क्या पढ़ा था चीज़ों को कि एक रेस्ट फ्रेम होता था और एक मूविंग फ्रेम होता था। जब हम देखते थे दोनों में तो लेंथ में डिफरेंस होता था। ऐसे ही हम पढ़ने वाले हैं टाइम डायलेशन। क्या पढ़ने वाले हैं? टाइम डायलेशन। ऐसे टाइम में कुछ डिफरेंस होता है। ठीक है, मैं आपको ज़्यादा इसमें थ्योरी में नहीं घुसाऊंगा। हालांकि आप लिख सकते हो 1 क्लॉक इज मूविंग इन ए मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और मान लो यहाँ पे कोई बॉडी है, ये कोई मूविंग फ्रेम में है। मान लो रॉकेट है, ये रहा टू जी टू 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 हो गया। ये शुरुआत में रेस्ट फ्रेम में है और फिर यहाँ दूसरा रॉकेट की इसकी सिचुएशन मूविंग फ्रेम में है। 2 सिचुएशन लेंगे, एक रेस्ट फ्रेम में लेंगे, एक मूविंग फ्रेम में लेंगे। कोई समस्या तो नहीं मेरे बच्चा? यो यहाँ था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया मोशन लेके। टी 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 रॉकेट ले लो, प्लेन ले लो, जेट ले लो, जो आपका मन करे। यहाँ तो ये रेस्ट में था। ये कितनी ऊंचाई पर है अर्थ से? अर्थ की सरफेस से कितनी ऊंचाई मान लूँ? h ऊंचाई मान लूँ? सर जो इच्छा वो मान लो। h ऊंचाई मान ली ये रही इसकी। ठीक, यहाँ भी अर्थ की सरफेस सेम होगी। तो मैं क्या कर रहा हूँ? मिडिल से यहाँ से यहाँ तक ये क्या मान लेता हूँ? h हाइट। अब क्या कर रहा है? ये स्पीड ऑफ लाइट छोड़ रहा है। क्या छोड़ रहा है? c। क्या? c स्पीड क्या आ रही है? लाइट नीचे आ रही है, लाइट वेव। h हाइट चल रही है और टकरा के घूम के क्या चलेगी? वापस चलेगी। नीचे आ रही थी, वापस चलेगी। ये टकरा के रेस्ट में था। जब सिचुएशन में है यो मोशन में क्या है बच्चा? मोशन में ऐसा है, देखो मैंने बताया था, ये था मैं चलते चलते उछाला। याद है लास्ट डेरिवेशन में हमने किया था, चलते चलते इसे उछाला टुई। ये क्या? ये यहीं गिर रहा है आगे। मैं खड़े खड़े उछाल लूंगा तो जहां गया वापस मत से ही आ गया। जैसे इसमें क्या, खड़े खड़े जैसे छोड़ा वैसे ही वापस। लेकिन जब मैं चलते चलते छोड़ूंगा, चलते जाना है राही है, तो मैं चलते चलते छोड़ूंगा तो ये अपनी जगह पे नहीं गिरता। चलते चलते ने मैंने यहाँ उछाला तो यो भी आगे गिरेगा। अरे यार ट्रेन में हो तुम, ट्रेन में आपने बॉल उछाली तो क्या बॉल भी आगे नहीं चलेगी आपके साथ साथ? समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूँ? तो यहाँ पे सेम यही प्रोसीजर लगेगा। तो लाइट वेव कैसे आएगी? मान लो ऐसे छोड़ी तो ऐसे आएगी और वापस कैसे चली जाएगी? ऐसे वापस चली जाएगी। सेम बिल्कुल इक्वल। ये लेंथ में क्या मान लूँ बच्चा? एल मान लूँ। ये लेंथ ऐसे आई और ऐसे चलेगी स्पीड ऑफ लाइट से। ये एल मान लूँ, ये भी कितना होगा? एल मान लूँ। ये इधर की साइड किस वेलोसिटी से चल रहा है? वी वेलोसिटी से। इसे ऐसे जाने में मान लो टी समय लगा तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में भी कितना समय लगेगा? टी ही समय लगेगा। इसमें तो कोई रॉकेट साइंस वाली बात है नहीं। तो मैं अगर आपसे इसमें बताऊं इसमें कितनी डिस्टेंस चला इस वाले हिस्से में, इस वाले में, तो वेलोसिटी इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी वी नो, यहाँ दिख रहा है, दिख रहा है फ्रेम में, आउट तो नहीं हूं। वी नो हम जानते हैं। क्या जानते हो? वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यही तो है। तो यहाँ वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट थी c, तो c इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है? h। h तो है, h अपॉन टाइम। अब कुछ धुरंधर
धुरेंद्र जल्दी जल्दी में करी आते हैं और इसमें एक नन्ही सी मिस्टेक कर दी, नन्ही सी मिस्टेक कर दी। ये जो टाइम टी है ये लगा है पूरा आके जाने में, क्या आके जाने में, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, h आने में और h जाने में, तो कितनी 2h होगी। अगर आप 2h नहीं ले रहे, एक तरफ की डिस्टेंस ले रहे हो तो टाइम आधा लेना पड़ेगा, टाइम आधा लोगे तो इसका वापस से 2 ऊपर पहुंच जाएगा, आएगा यही। अरे टोटल डिस्टेंस कितनी चली, h और प्लस h, तो कितनी होगी टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस 2h ना होगी मेरे चांद सितारों, तो 2h हो गई टोटल डिस्टेंस। तो यहां से मैं चाहूं t की वैल्यू निकाल लूं, t इक्वल्स टू कितना 2h अपॉन c। अरे यार ये इधर पहुंचा, ये इधर, सर आपने यहाँ भी टाइम t ही मानना है, तो रेस्ट फ्रेम में टाइम कितना माना जाता है बुक में, t नोट, तो बुक में t नोट माना हुआ है, तो मैंने भी यहाँ पर क्या मान लिया, t नोट ही मान लिया। दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई। अब इसमें लगाओ, अगर मुझे निकालनी है L की वैल्यू निकालनी है, क्या निकालनी है, L की वैल्यू निकालनी है, ऐसा टूई टूई यहाँ से आई, यहाँ से यहाँ तक गई, तो मैं फिर से क्या लगा रहा हूँ, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, चाल बराबर दूरी बटे समय, वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अब डिस्टेंस कितनी चला, यहाँ से चली और यहाँ पहुंच गए L एरिया, टू टू L प्लस L, अरे ये थोड़ी है, तो मैंने हाइट लिखी हुई है L कितनी होगी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट 2L, टाइम कितना मानना हुआ t, और यार वेलोसिटी तो इसमें भी कितनी है पता है, समझ में आया नहीं आया, वेलोसिटी तो इसमें भी कितनी है बेटा c, अरे स्पीड ऑफ लाइट से ही तो छोड़ रहे हो आप। तो यहां से अगर मैं चाहूं L निकालना, तो मेरे पास L कितना, यहाँ टाइम रेस्ट में t नोट माना है और मोशन में t माना है, ये माइंड सेट कर लेना। तो यहां से L की वैल्यू कितनी आ गई, ct/2, ये मल्टीप्लाई में है ct/2 इज इक्वल टू L, तो यहां से L की वैल्यू कितनी आ गई चांद मेरे, ct/2। सर इसका फायदा क्या है, इसका फायदा अभी बता दूंगा, घबराना नहीं है आपको। अब हम ये वाला ट्रायंगल लेंगे, कौन सा, टू नाम दे दो, ये नाम दे दूं PQR दे दूं या XYZ दे दूं, क्योंकि R कभी तुम डिस्टेंस मान लो, XYZ, ABC नहीं दे सकते क्योंकि C क्या है, स्पीड ऑफ लाइट है, तो आप पॉइंट में और स्पीड ऑफ लाइट में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं C नहीं दे रहा। अब यहां देखो मैंने क्या लगाया, इन ट्रायंगल XYZ, इन ट्रायंगल XYZ। अगर मैं XYZ ट्रायंगल की बात करूं तो आप मेरे को एक चीज बताओ, क्या है, कर्ण का स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर, लंब को क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर, प्लस बेस का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। इन दोनों में आपकी मर्जी होती है, किसी परपेंडिकुलर मान लो, किसी को ही आप बेस मान लो। हाइपोटेन्यूज कितना है L, तो L कितना है आपका XZ, पहले पूरी टर्म लिख दूं, XZ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर XY का स्क्वायर, XY का स्क्वायर प्लस बेस YZ का स्क्वायर, ये हो गया। अब XZ कितना है L, तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, L स्क्वायर इक्वल्स टू XY कितना है H, कितना H का स्क्वायर प्लस, सर ये तो खेला हो गया, कितना YZ तो मेरे को पता ही नहीं कितना है, खोपड़ी चलाओ। अगर मैं यहाँ से YZ की वैल्यू निकालना चाहूँ तो आप YZ की वैल्यू नहीं निकाल सकते, कितनी कितनी, अरे क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, वेलोसिटी v है, डिस्प्लेसमेंट कितना है YZ अपॉन टाइम कितना, सर इस वाले में तो t लगा था, अरे यार t टोटल लगा था, ऐसे t जितना समय इसे यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा उतना ही से यहाँ से यहाँ पहुँचने में लगा, तो कितना t/2 आधा समय लगेगा। तो YZ की वैल्यू क्या हो गई, यहाँ से YZ की वैल्यू हो गई, ये मल्टीप्लाई में है VT/2। समझ गए YZ की वैल्यू मैंने कैसे निकाली है, तो YZ की जगह क्या रख दोगे, VT/2 का होल स्क्वायर। तो अब मैं यहाँ से टाइम निकालूंगा, अब मेरे साथ आप टाइम निकलवाओ। पहले यहाँ से L की वैल्यू रख दूं,
यहाँ भी t आ गया और यहाँ भी t आ गया। अब मैं l की वैल्यू रख दूं, l की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से रखने पर अब हम t की वैल्यू निकाल लेंगे और t नोट के साथ इसका रिलेशन निकाल लेंगे। l की वैल्यू c t/2, ये अरे यार इसका स्क्वायर है c का स्क्वायर c स्क्वायर, t का स्क्वायर t स्क्वायर, t का स्क्वायर 4, h स्क्वायर प्लस कितना v स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4। अब मुझे t की वैल्यू निकालनी है तो ये हिस्सा एक तरफ कर लूँ, तो यहाँ से क्या आया c स्क्वायर t स्क्वायर बाई 4 माइनस वी स्क्वायर बाई टी स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ गया। अब यहाँ देखो क्या कॉमन है, टी स्क्वायर बाई 4 कॉमन है, क्या बचा सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब आपको याद हो आप जितने भी रिलेशन निकाल लेते थे ये लिखते थे, तो यहाँ से मैं सी स्क्वायर भी कॉमन ले लूँ, तो जब मैं सी स्क्वायर भी कॉमन लूँगा तो इसमें से तो है नहीं, तो इसके अपोन में पहुँच जाएगा। दिख तो रहा है सर, क्लियर दिख रहा है, समझ में भी आ रहा होगा। तो यहाँ से टी स्क्वायर बाई 4 मैंने सी स्क्वायर भी कॉमन ले लिया, इसमें से तो 1 बचा, जिसमें से कॉमन नहीं आता उसके कहाँ पहुँच जाता है अपोन में। ये तो आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, ये हो गया एच स्क्वायर। अब यहाँ से देखो ये सारा मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में पहुँच जाएगा, यहाँ दिख रहा है अभी तो बहुत ऊपर है। टी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन, ये सारा मल्टीप्लाई में था, सी स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर। अरे यार अंडर रूट अभी कहाँ आया है, अभी तो क्या है 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये 4 डिवाइड में था, ये मल्टीप्लाई में पहुंच गया। अब मैंने स्क्वायर रूट लिया, अरे यार क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी इसके अपोन में 1 मान के, कोई रॉकेट साइंस नहीं। अब यहाँ स्पेस है, यहाँ देखो आप यहाँ समझने की कोशिश करो, स्क्वायर रूट लिया हमने तो t की वैल्यू क्या आ गई 4 का स्क्वायर रूट 2 वर्गमूल h स्क्वायर का h अपॉन c स्क्वायर का c, और इसका आ नहीं सकता तो इस पर क्या आ गया बच्चा मेरे अंडर रूट कितना 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन लो टी की वैल्यू आ गई। सर आपने तो कहा था टी और टी नोट में रिलेशन निकालेंगे, मन की आंखें खोल। तो फर्स्ट से देखो 2h अपॉन सी टी नोट के बराबर, तो 2h अपॉन सी टी नोट के बराबर, तो कितना t इक्वल्स टू टी नोट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। अब आप थोड़ी सी खोपड़ी चलाओ, ये क्या था रेस्ट में और ये मोशन में, रेस्ट वाले को किसी से डिवाइड कर दिया तो ये वैल्यू छोटी होगी, यानी कि मोशन वाली वैल्यू में डिले हो गया, तो इस वजह से इसे क्या बोल देते हैं, इसे बोल देते हैं टाइम डिलेशन या टाइम डायलेशन। आप समझ गए सारा का सारा। यहां से मैं तुम्हें दिखाऊं तो मेरा टी नोट से बड़ा बैठ गया, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, आ गया टाइम डिलेशन। अब यहाँ पे एक छोटा सा 1-2 नंबर में एक क्वेश्चन बन जाता है, वो क्वेश्चन आपके सामने पेश किया जाए। मालिक आ जाओ, आप मालिक ही हो, हम तो आपके मजदूर हैं, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, कर दो रफ। चलिए मजा तो आ रहा होगा पढ़ने में, मजा तो भरपूर आ रहा है, लेकिन आप पता नहीं व्यूज नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ हो थर्ड ईयर वालों। सर सेकंड ईयर में आपने कोर्स अधूरा छोड़ दिया था, लास्ट वाली बुक नहीं आपने छोड़ के कराई थी, इसलिए कोई नहीं आ रहा। लड़ाई को पेपर दिया होगा आपने, आपको पता होगा कि जो हम कराया कितना आया कितना नहीं आया। ठीक है, लिखो क्वेश्चन, टाइम डायलेशन का ही है क्वेश्चन। क्या, टू प्रूव दैट to prove that no object in the universe, no object in the, यहाँ डंडा खींच के इधर के इससे, अरे यार तू कैसे लकवाग्रस्त हो गया बेटा, परे को क्यों भाग रहा है। नो ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स, इन द यूनिवर्स, no object in the universe can have speed, can have
स्पीड और ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट, और ग्रेटर देन स्पीड ऑफ लाइट। यो कह रहा है दिखाओ कि कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट के बराबर या उससे ज्यादा स्पीड नहीं रखता। प्रूव दैट लिख लो, चाहे √2 हटा दो। अरे यार अब इसका सॉल्यूशन जरा सा है। क्या वी नो क्या जानते हो, t इक्वल्स टू T0 अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। इफ ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स with the speed of light, with the speed of light, अगर ऑब्जेक्ट लाइट की स्पीड से चलता है देन v किसके बराबर, c के बराबर हो गया। इसलिए t कितना आ गया, T0 अपॉन 1 माइनस सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का अंडर रूट। अरे यार v की जगह c लिख दिया तो t बराबर कितना, t अपॉन 0 इन्फिनिटिव, यानी कि टाइम क्या हो जाएगा, ठहर जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। बाहर बेटा मोटर चल गया। चलो कल हम क्लास स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, मिलते हैं आपसे कल। तब तक के लिए गुड लक, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, प्रणाम, शुभ संध्या। मिलते हैं आपसे कल।